मैंने अपना बैग दिया, मुझसे सामान भी लेके गए हैं। तकरीबन 8.5 लाख के करीब उसकी मालियत बनती है। आपके कितने पैसे थे? मेरे तकरीबन 1 करोड़। कितनी वैल्यू बनती है? तकरीबन कोई 40 लाख रुपए ने दी है। 2 दिन से चक्कर लगा रहे पुलिस स्टेशन, कोई उनका ठीक तरह से एक्शन नहीं है अभी तक। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 28 से 30 बंदे हैं जिनके साथ ये हो चुका है। इन्होंने झांसा दिया है अपने ताजरान भाइयों को कि मार्केट थोड़ी सी मार्केट से सारे कार्ड वगैरह कलेक्ट किए, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में रेट कम देना शुरू किए इन्होंने। लाहौर की एक और बड़ी मार्केट में ताजिर बरादरी के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं, इस बार भी इनका अपना ही एक ताजिर भाई निकला। इस दुकान के बाहर मौजूद हूँ जहां पर मुतासरीन इन्वेस्टमेंट की गर्ज से अपना कारोबारी सरगर्मियों की वजह से पैसे इनको देते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है ये रातों रात रफू चक्कर हो जाते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है। एक साहब का 40 लाख रुपया जो है वो इस फ्रॉड की नजर हो जाता है, एक साहब का करोड़ों रुपया जो है वो इस फ्रॉड की नजर हो जाता है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। मेरे साथ ये तमाम तर लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर फ्रॉड किस तरह किया गया और इस मार्केट में कितने मुतासरीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, पहले हमने देखा कि इचरा मार्केट में, गोल्ड मार्केट में तमाम तरह मामला हुए। अब जो है वो आपकी इस सोलर पैनल की हाल रोड मार्केट में वाक़या हुआ। ये क्या चीज़ें हुई हैं? ये असल में ये हुआ कि पहले 4 से 5 माह पहले इन्होंने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, अपना शॉप खोली है यहाँ पे, उसमें अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है। उसके बाद एतमाद वगैरह सारा करके फिर उसके बाद ज़ाहिर है मार्केट थोड़ी सी अप जा रही थी इसकी सोलर की, तो इन्होंने झांसा दिया है अपने ताजरान भाइयों को कि मार्केट थोड़ी सी मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, आप प्री बुकिंग वगैरह करवा लें। तो ताजरान भाई ने प्री बुकिंग करवाई, कुछ ने स्टॉक दिया, ये लालच देके कि गवर्नमेंट टेंडर है वगैरह वगैरह। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेम्स डाली एक दूसरे के साथ, तो ये गेम डाल के वो रातों रात ही ना फरार हो गए। आपके कितने पैसे थे? मेरे तकरीबन 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया था। आपने पहले भी इनसे कारोबारी सरगर्मियाँ जो थी वो इनके साथ चल रही थी या एकदम से? जी, मेरा पहला भी कर रहा था। मैं पहले भी इसे 40-45 लाख का इसको स्टॉक दे चुका था, लेकिन वो 1 डे में मेरी पेमेंट क्लियर होगी, लाइक अगले दिन मेरी पेमेंट ऑल क्लियर होगी। तो पहले उसने इतमाद वगैरह बिल्ड किया कि ये बंदा काम करेगा, पेमेंट वगैरह हो जाए, क्रेडिट पे स्टॉक दे सकता है, तो उसके बाद इसने ये किया। कितने मुतासरीन, अगर नंबर्स की बात कीजिए, कितने ताजिर भाइयों को जो है ये चूना लगा? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 28 से 30 बंदे हैं जिनके साथ ये हो चुका है। आपका तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब है, और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो किस ताजिर की और उसके कितने पैसे हैं? जी, ये ऑलमोस्ट मेरी है, सबसे ज़्यादा आप ही की है। जी। तो क्या सोचते हैं कि आपने कोई कार्रवाई वगैरह करवाने का मामला देखा है? जी, हम 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन और कार्रवाई वगैरह दे रहे हैं, लेकिन कोई उनका ठीक तरह से एक्शन नहीं है अभी तक। वो ऑन भी हो रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ऑन भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। कोई कह रहे हैं ये FIR नहीं होगी वगैरह वगैरह का गेम्स डाल रहे हैं, कोई ठीक तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर और भाई भी मौजूद हैं, इनके साथ भी जो है वो लाखों का फ्रॉड हुआ है। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानी। दानी साहब, बताइएगा कि क्या मामला बने, कितने पैसे चले गए हैं और ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया गया उन फ्रॉडियर्स की जानिब से? असल में हाँ, इन्होंने इनसे हमने स्टॉक परचेज़ करना था, तो प्री बुकिंग का इन्होंने कहा था हमें, तो हमने कोई 50% अमाउंट टोटल स्टॉक की जो वैल्यू बनती थी उसकी दी है इन्हें। कितनी वैल्यू बनी? तकरीबन कोई 40 लाख रुपए ने दी है। तो कल का इनका टाइम था डिलीवरी का कि कल हम आपको डिलीवरी दे देंगे, लेकिन कल जब हम आए हैं तो शॉप इनकी बंद थी, तो ये जा चुके हो गए थे। ये तो आपने किस तरह तहकीक की? हो सकता है कि वो जो है वो कोई फैमिली में इस तरह की हैपनिंग हुई हो, कोई फौतगी का मामला या दीगर चीज़ें भी तो हो सकती हैं। आपने कोई क्वेरी की है इस पर? जी, हम आए हैं तो इनकी शॉप उस वक़्त तकरीबन एक तो जिस वक़्त हम आए हैं खुली हुई थी, कोई आधा घंटा खुली रही है। उस वक़्त इनका एक मुलाजिम है वो था यहाँ पे, तो उस वक़्त शॉप इनकी खाली थी। मतलब कल तक स्टॉक से ये भरी हुई थी, तो एक दिन में किस तरह, मतलब सेल्स तो इतनी है नहीं, ऑफ सीज़न जा रहा है, तो वहाँ से फिर हमें थोड़ा सा शक हुआ। फिर हमने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की, दाएँ बाएँ से पता किया, तो फिर ये बात क्लियर होगी कि ये जो है ना वो भाग चुके हुए हैं। फिर दीगर लोग आगे काफ़ी मुतासरीन हैं, वो जब आए तो सभी के साथ एक ही मामला चल रहा था, किसी की कॉल नहीं ले रहे थे, बीच बीच में से ऑनलाइन हो रहे थे, बार बार ये कह रहे थे आ रहे हैं जा रहे हैं, कि मज़ीद वो टाइम गेन कर रहे थे कि हमें मज़ीद टाइम मिल जाए और हम निकल जाएँ। तो वही हुआ, कोई 1-2 घंटे मज़ीद लोगों को उन्होंने झांसा देकर रखा है, इसी दौरान बस वो निकल गए हैं। सर, आपकी बिल्कुल दीवार जो है वो सांझी है, तो आप बताइएगा कि उनकी हरकत व सकनात क्या होती थी, कारोबार किस तरह चल रहा था? आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट की थी,
नहीं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। बेसिक हम जो है ना अपना सोलर खुद इंपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि इंपोर्ट करके किस चीज़ की क्या प्राइस होती है, तो जो हमारी कॉस्ट है ये उससे सस्ता माल बेच रहे थे। तो हमें इस चीज़ से पहले ही शक था कि ये कोई मतलब गेम है। एक तो दुकान इनकी रेंट पे है, ठीक है, अपनी दुकान भी नहीं है, और दुकान में माल भी मतलब इनका कोई इतना ख़ास नहीं होता था। काफ़ी लोगों से ये काम करते थे, इवन तक कि इन्होंने इंपोर्टरों को भी नहीं छोड़ा। मतलब काफ़ी इंपोर्टर ऐसे हैं जिनसे इन्होंने महंगा परचेज करके मार्केट में सस्ता दिया लोगों को। ट्रस्ट चूंकि मार्केट में बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्केट में पहले ट्रस्ट किस तरह बिल्ड किया गया? अगर आप हैं या ये भाई 40 लाख देते हैं या ये भाई 1 करोड़ देते हैं, तो ट्रस्ट पहले किस तरह बिल्ड किया गया? 4-5 माह में अपनी एक वैल्यू बनाई मार्केट में, मार्केट से सारे कार्ड वगैरह कलेक्ट किए, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में रेट कम देना शुरू किए इन्होंने। मार्केट में लोगों को माल भी दिया इन्होंने, मतलब किसी ने 10 पैलेट लिखवाए हैं, मतलब 10 पीस जिसने लिखवाए हैं उसको 5 दे दिए, लेकिन दे सस्ते रेट पे दिए। फिर वो लोगों ने देखा कि ये मतलब अच्छी पार्टी है, सस्ता दे रही है माल, तो लोगों ने फिर डबल मतलब पैसे दिए इनको, और इन्होंने टाइम लिया। इन्होंने बताया हमारे 6-7 कंटेनर आ रहे हैं, तो आप हमें पैसे दें, हम आपको इस तरीक को माल डिलीवर कर देंगे। रात को इन्होंने सारे पैसे समेटे हैं। इन भाई से इन्होंने बैग लिया पैसों का, खाली बैग लिया कि मुझे बैग दो, मैंने पार्टी को पेमेंट करने जानी है। ये मुलाजिम है उनके? नहीं, ये भाई 7 दुकानदार हैं, इनके भी पैसे गए हैं। इनसे 8 लाख रुपए की चीज़ें ली हैं उन्होंने, और इनसे बैग भी लिया कि मुझे कैश का बैग चाहिए, और वो सारा कैश एक बैग में डाल के तो यहाँ से वो बैग आपने दिया था? बैग मेरे से लेके गए हैं कि यार हमने कैश डालना है तो जगह नहीं है हमारे पास। मैंने अपना बैग दिया, मुझसे सामान भी लेके गए हैं। तकरीबन 8.5 लाख के करीब उसकी मालियत बनती है। उसके बाद सुबह जब आए हैं तो हर चीज़ साफ़ थी, खाली थी, बिल्कुल ही क्लीन। फिर आपको क्या कहा उन्होंने कि बैग चाहिए? अमाउंट किस वजह से जो बैंक से निकलवा रहे हैं, कोई चीज़ बताई नहीं उन्होंने, या आपने पूछी भी नहीं? शाम का टाइम था ना, उन्होंने कहा हमने कैश रखना है, हमें बैग चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले ले बैग, क्या मसला है इसमें। मैंने अपना बैग दे दिया उन्हें, तो बैग भी ले गए और माल भी ले गए। आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, लगता है कि आपको मुतमईन है कि चले गए। सर मुतमिन है, जाहिर है जब हमारी कानून हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, जब भी जाते हैं हमारे साथ ताउन नहीं होता, तो हमने भी क्या करना है। जाहिर है जितने रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है कि भी अगर परेशान होने की बजाय अगर हल्का सा मुस्कुरा के दें। अगर परेशान हो तो अपनी सेहत भी ख़राब हुई, घर वाले भी परेशान हो गए कि क्या हो गया बच्चों के साथ। तो बेहतर है कि अपने आप को जो सा है वो मजबूत रखेंगे तो अगले बंदों तक पहुँचा जाएगा। अच्छा, नाम आप बता रहे थे कि उनके नाम क्या? एक का नाम है सगीर अहमद, एक का नाम है सद्दाम। तो ये 2 पार्टनर थे और दोनों ने मिलके यहाँ पे ये काम किया। जी नाज़रीन, लाहौर की इस बड़ी मार्केट में एक और बड़ा फ्रॉड है, और इस वक्त जो है वो हम इस दुकान के एन बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। अभी भी जो है वो इसको ताले लगे हुए हैं, शटर जो है वो इसका डाउन है, और इसका नाम जो है वो न्यू कराची सोलर्स के नाम से है। और यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, चूँकि आज से चंद रोज़ कबल जो है वो हमने देखा था कि गोल्ड मार्केट में भी इसी तरह का एक मामला पेश आया, और अब जो है लाहौर की हाल रोड मार्केट में ये वाक़या पेश आया। मेरे साथ वो साहिबान व मुतासरीन मौजूद थे जिनको लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का जो है वो उसमें नुकसान हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।